नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। दोस्तों, आज हम हैं बादरा के राजगढ़ मार्ग पर समाज भवन डेरे में। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताएंगे क्या विशेष चीज़ है। और ये मार्ग जो है बादरा कस्बे की तरफ अंदर जाने वाला है। और पास में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक, यहाँ से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक है। और यहाँ समाज भवन डेरा है। दोस्तों, यहाँ समाज भवन डेरा में आज हेतगिरी जी महाराज की वर्षोत्सव है, पुण्यतिथि है। दोस्तों, इस अवसर पर यहाँ अनेक साधु संतों का डेरा भी लगता है और आज कल से भी मनाई जा रही है। दोस्तों, 2 दिन हो गए, आज भी यहाँ लोकल जो आने वालों की तादाद थी सुबह से बहुत ज़्यादा थी। और अभी दोस्तों दोपहर के करीब 12 बजने को है, तो यहाँ अब कुछ भीड़ कम हुई है। हम आज जानते हैं दोस्तों, ये समाज भवन डेरे के बारे में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान की प्रसिद्ध तपोस्थली इसको माना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध तपोस्थली। दोस्तों, यहाँ अनेक संत जो है वो यहाँ हुए हैं और हेतगिरी जी महाराज जीवित समाधि लेने वाले ऐसे महाराज है, संत है, जिनके चमत्कारों की दोस्तों जो सूची है वो बहुत ज़्यादा है। और अनेक लोग ऐसे हुए हैं जिनके चमत्कारों से जो है वाकिफ भी रहे हैं और उनका बखान भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ समाज भवन डेरे में हम पूरा आपको भ्रमण कराएंगे। यहाँ आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। ये है दोस्तों हेतगिरी जी महाराज की समाधि स्थल। आपको अंदर से दर्शन कराएंगे। ये बाबा हरिगिर जी महाराज, आप लीजिएगा, हरिगिर जी महाराज की समाधि है। प्रसिद्ध संत हुए हैं दोस्तों हरिगिर जी महाराज। और उनके बाद में हेतगिरी जी महाराज भी यहाँ हुए, धूणीगढ़ जी महाराज भी यहाँ हुए। श्री श्याम जी का मंदिर भी यहाँ बना है। इस डेरे में अनेकों यहाँ मंदिर दोस्तों हुए हैं। शनिदेव जी महाराज का भी यहाँ मंदिर है। और आपको और भी दिखाते हैं। पूरे डेरे का आज हम आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ संतों से बात भी करने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय मामपुरी जी महाराज की यहाँ अलग अलग समाधियाँ बनी हैं दोस्तों। 1954 में उनका स्वर्गवास हुआ, पुण्यतिथि है 1954 में उनकी। तो यहाँ दुर्गा जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, भैरव जी का भी मंदिर है, शिवालय है, प्राचीन शिवालय यहाँ स्थित है। और यहाँ बरसोती पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं भैरव जी महाराज का मंदिर है। पूरे डेरा के आज हम आपको विस्तार से दर्शन कराएंगे। यहाँ माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति यहाँ भीतर लगी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हनुमान जी महाराज के भी आप दर्शन कर सकते हैं। भीतर हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, लेकिन दोस्तों यहाँ से ही यहाँ धूप मारने का जो है चला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डेरा में हम आपको पहले ऊपर शिवालय के दर्शन कराएंगे। ये प्राचीन
शिवालय है दोस्तों। और ये जो तपोस्थली है समाध भवन डेरा, वो बहुत ही पुराना डेरा है। यहाँ शिवालय स्थित है और इस शिवालय से ही हम आपको दिखाएंगे। अनेक तरह के मंदिर यहाँ बने हैं, समाधियाँ यहाँ बनी हैं और यहाँ सिद्ध पुरुषों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। रामदेव जी महाराज का भी यहाँ मंदिर बना है। यहाँ देख सकते हैं हम, आप देखें रामदेव जी महाराज की मूर्ति लगी है। तो यहाँ भक्तों से बात करेंगे। यहाँ ये जो महाराज हैं वो किसकी मूर्ति है? यहाँ ये धूणीगर जी महाराज है। धूणीगर जी महाराज की यहाँ प्रतिमा लगी है। तो हम दोस्तों यहाँ आपको धूणीगर जी महाराज के भी दर्शन कराएंगे। श्री श्री 108 महंत बाबा धूणीगर जी महाराज, इनके दो शिष्य हुए दोस्तों। एक बालक नाथ के यहाँ और एक वही डेरे में जो है समोत गिर जी के रूप में वहाँ डेरे में विराजमान है। तो यहाँ छोटू गिर जी महाराज और जीवित समाधि हरिगिर जी महाराज की, हेतगिरी जी महाराज माफ कीजिएगा, हम दिखाते हैं। ये दोस्तों छोटू गिर जी महाराज की समाधि स्थल है। बहुत प्रसिद्ध चमत्कारी संत हुए हैं दोस्तों यहाँ डेरे में। हेतगिर जी महाराज की यहाँ आप देख सकते हैं जीवित समाधि। बहुत मानता है, बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं हेतगिर जी महाराज। पूरी बादरा से दोस्तों यहाँ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। महाराज जी से बात करते हैं। हाँ, प्रणाम महाराज जी। तो यहाँ बताएं हेतगिर जी महाराज के बारे में। हेतगिर जी महाराज की बरसोदी है भाई आज, और इसका प्रसाद लगाया और हवन करवाया है वैद्य जी ने। कौन सी तिथि को आती है ये बरसोदी? ये दो के बार पूर्णवासी की है, मंगसर की पूर्णवासी की। मिंगसर सुदी पूर्णिमासी को, पूर्णिमा को हर साल आती है बरसोदी। हाँ जी। और ये यहाँ के भगत लोग मिलके सब करते हैं। अच्छा, सब मिलकर करते हैं। हाँ, नगरी की है या चलो नगरी के। तो आप यहाँ कब से संभाल रहे हैं? यहाँ से मैं 16 महीने हो गए। अच्छा, 16 महीने हो गए आपको यहाँ संभालते? हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे पहले यहाँ कौन थे? ये मेरे से पहले था एक अर्जुन गिर जी। अच्छा अच्छा, आप किसके शिष्य हैं? मैं बेतवार गिर जी यहाँ जी। एतवार गिर जी जो कि वहाँ हरियाणा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुंवारी गाँव से जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा, हम भक्तों से भी बात करेंगे। हाँ, हरिप्रकाश जी पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। आप कब से आते हैं यहाँ समाधि स्थल? मैं 20 साल से आता हूँ जी। 20 साल से आते हैं। तो उनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये चमत्कारी संत थे। अनेकों उनके चमत्कार जो है वो कस्बा क्षेत्र में लोग चर्चाएं करते हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, सुनते हैं कि बाबा हेतगिरी जी महाराज बहुत चमत्कार दिखाते थे और अभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमने तो बहुत पर्चे देखे यहाँ के। यहाँ बहुत पर्चे देखे हैं। और हम भी किया है कि लोगों को देते हैं, तांती वगैरह देते हैं, उनका मनोकामना पूरी होती है। बच्चे भी होते हैं उनके, लड़का नहीं होता लड़का भी हो जाता है, सब मनोकामना पूरी होती है। डॉक्टर जितेंद्र जी कौशिक यहाँ हैं। आप भी यहाँ वर्षों से सेवा कर रहे हैं, पूरी भूमिकाएं आप निर्वाह करते हैं। आप क्या कहेंगे हेतगिरी जी महाराज के बारे में? बस बाबा की कृपा है जो अपनी सेवा का मौका दे रखा है और काफ़ी चमत्कार है और हमें तो फल मिला है इसका। और सभी भक्त
हमारी मित्र मंडली, भादरा की नगरी, अपने मोहल्ले के, समाज के सभी एकत्रित होके मिल के ये काम करते हैं। सबके सहयोग से होता है। कोई अपना, मेरा नाम महाराज जी ले रहे थे तो मेरा अकेले का कोई नाम नहीं है, सभी मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, सभी का क्योंकि आगे होता हूँ ना तो सबको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। सुनो जी, जी बात सुनो एक बार। आगे लगने वाले को जो इंजन है गाड़ी को चलाता है पुगड़ी को, तो इंजन का नाम होता है, वो होती तो सब सरकार की है, लेकिन इंजन है वो मतलब आप जानते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम खेमचंद है, बंसल है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं वैसे तो 49 साल हो गए मुझे भादरा में आए हुए, लेकिन 20 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। नित्य कर्म से पक्षियों आते को हैं। अनाज डालते हैं 3 लाख रुपए साल का, और 1 क्विंटल बाजरी डेली परमानेंट यहाँ डालते हैं चबूतरे पर। और महाराज जी की जीवित समाधि ली हुई है ये। क्या कहेंगे इस डेरे के बारे में? डेरा बहुत बढ़िया है। डेरे के नीचे जमीन भी है 90-95 किले, और जो भी सेवादार आता है वो मतलब डेरे की सेवा करता है। डेरे की सेवा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। हाँ महेंद्र जी, आप भी भगत हैं बाबा के? बाबा भक्त है तो काफी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, और बाबा का मनोकामनाएं आशीर्वाद पूर्ण है। होती है? हाँ बिल्कुल होती है, हमारे तो बहुत होती है मनोकामना पर। बढ़िया। क्या कहेंगे? कृपा बाबा की है कब से सारी। सेवा कर रहे हैं? करीब 20 साल हो गए मेरे को 20 यहाँ साल आते हो हुए। गए। हर बरसोती पर आप आते हैं? हर बरसोती आते तो क्या बाबा बुलाते हैं, इनका हुक्म होता है तो आ जाते हैं। भूमिका पूरी निर्वाह करते हैं आप? बिल्कुल, सब मिलके काम और कर भी रहे हैं। भक्तों से जानते हैं। आपका शुभ नाम? आप शंकरलाल नाम है। तो शंकर जी, आप कब से आ रहे हैं? मैं देखो जी हर होम पर, हर जागरण पर, हर जगह आता हूँ, और हितकर बाबे की बहुत तगड़ी मानता है, और मनोकामना जो करके आता है वो उसकी पूरी करता है। पूरी करते हैं ना? तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं दूने के बाहर फेरी लगाने का कार्य भी किया जाता है, और ये बभूति जो है उसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये बभूति है श्री हितगिर बाबा के दूल्हे की। तो ये इस बभूति से क्या फायदा होता है? ये बभूति अब कोई रोग कष्ट और सब शरीर में लगाने से मिट जाएगा। सब दूर हो जाता है। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विक्रम सुथार है। हाँ विक्रम जी, क्या कहेंगे आप बाबा के बारे में? बस यही कहना है। लगातार आप भी सेवा कर रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, 20-25 साल हो गए, बच्चे थे तब से आ रहे हैं। बहुत चमत्कारी समाधि है। मैं तो कहता हूँ भी सभी लोगों को आके आना चाहिए यहाँ। किसी चमत्कार का आपको दृष्टांत हुआ है? दृष्टांत होता है जी, लेकिन वो जग जाहिर करने के लिए नहीं होता, बताना नहीं चाहता। बहुत सी बातें हैं जो जाहिर भी होती है लेकिन बता नहीं सकते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। यहाँ और भी कई बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ राजकुमार जी सुथार। इनको यहाँ कचरा डालते हैं मुसलमान। एक ये बालू कसाई है, ऊपर छत वो से गंदे लफाफे गिरता है। समाध भवन उनकी उसके में गिर गया हूँ तो कितना वो जुल्म। और मैं 9 महीने सबको कह लिया, नगरी वालों को भी कह लिया, कोई आदमी इनको नाटने नहीं आता भाई क्यों गेड़े समाध भवन में कचरा डालते हैं। बुंडे कपड़े डालते हैं जनानियों के। वो हमने 9 महीने तो फूके हैं माम, कोई नू थोड़े उनके कपड़े फूक दिया नहीं। देख के आओ वीडियो दाऊ मैं आपने बहुत कर रखी है। देखो ये लाइव मान गेड़ रखी है, आप देखो दे दिखाऊंगा आपने। आपने रोका नहीं क्या उनको? रोका बहुत है, मानते नहीं अगले। अच्छा, मानते नहीं है। 9 महीने ये मामले हमारी बात नहीं मानते। मैं तो कहा हम तो गिरांगे कोई भी हो। वीडियो की आवश्यकता नहीं है, वो वीडियो महाराज जी हम बाद में देख लेंगे। लेकिन हम उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। पहले हमसे बात कीजिए इस को लेकर। आप बोल रहे हो गंदे कपड़े डाल रहे हैं, कचरे वगैरह डाल रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या पुलिस को शिकायत की? एप्लीकेशन लग रहा है भीतर उठाइए, एप्लीकेशन दे रखी है जी। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या आश्वासन दिया पुलिस? उनको नो तेरे को बुलाएंगे, तू आज 3 दिन हो गए उनको बुलाए नहीं है। अच्छा, पुलिस यहाँ आके पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की? हाँ कही थी, और मेरे नूले इसको बुलाएंगे वहाँ बाबा आ जाइए, वो आए नहीं हो बोर्ड के। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ महाराज जी की शिकायत है कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो है यहाँ गंदगी समाज भवन डेरे में डालते हैं। यहाँ राजकुमार जी सुथार बैठे हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो राजकुमार जी, क्या कहेंगे डेरा के बारे में? आप भी वर्षों से यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल, ये डेरा बहुत पुराना है। बाबा हितगिरी की समाधि है, जीवित समाधि। वाकई में ये पूजनीय है, और मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती है, और हर साल वर्षोत्सव बनाई जाती है इनकी। हम भी आते हैं, जब भी बाबा का हुक्म होता है आते हैं, नमन करते हुए सब कार्य संपन्न करते हैं। बहुत बढ़िया है।
और सबकी मनोकामना यहाँ जो भी आते हैं मनोकामना सच्चे दिल से लेकर के उनकी पूर्ण होती है। एक सिद्ध स्थान है ये, सिद्ध तो समाधि। किसी एक या दो आपको मालूम हो, पता हो, उस चमत्कारों के बारे में बताएंगे बाबा की? भाई चमत्कारों के बारे में औरों का बहुत सुना है लोगों का, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं यहाँ खुद आता हूँ काफ़ी, और बाबा हेतगिरी को भी मानता हूँ मैं। मेरे पर तो चमत्कार हुआ है। मेरे दोनों बच्चे जो है नौकरी लगे हुए हैं, नौकरी लग गए हैं, तो ये बाबा की मेहरबानी मानता हूँ मैं तो। बाबा की सब देव देवताओं और बाबा की मेहरबानी, चलो बहुत इनको ही बहुत मानता हूँ मैं। धन्यवाद राजकुमार जी। हाँ, ब्रजलाल जी भी है। हरि सिंह जी, क्या कहेंगे आप हाँ जी, बाबा के बारे में? ये जीव समाधि है जी, भादरा से जो भादरा बसी उसी टाइम की ये जीव आप समाधि। कब से आ रहे हैं यहाँ? हम तो मुद्दत हो गई जी, 50-60 साल हो गया लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रही है। आपकी आस्था पूरी है? आस्था पूरी है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं पूरे डेरे का कोटवाल हूँ। कम से कम 280 साल की उम्र होगी। ये काम कदे ही को नहीं हो गया। ये ईब 450 साल हो गया समाधि ने, और ए टाइम सिद्ध पुरुष हो रहे हैं। हर साल की साल ये को होवे, सारी चीज होवे। बे कूटला कुराड़ फरे गेरे तो ठीक रहे। हम किसी को दुख नहीं दे, माने क्यों दुख दे? अच्छा, गंदगी डाल रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, चलो बहुत बहुत बाबा धन्यवाद। करेगा सब बाबा। तो दोस्तों, यहाँ भक्तों की एक पीड़ा जो है वो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। कहाँ जो है गंदगी डाली जा रही है दोस्तों। यहाँ जो ये खाली पड़ी जगह जो है दोस्तों, ये भी समाज भवन डेरे के पास ही है। और ये नया और गेट रखे काल से, फिर भी हमने उसको पुलिस वाले को फिर भी मामला जवाब उसका नंबर नहीं क्या है। खाली पड़ी जगह भी है समाज भवन डेरे के नीचे दोस्तों। गंगा सिंह जी महाराज के समय से ये डेरा जो है वो ताम्र पत्थर के साथ ही इस भूमि को जो है समर्पित किया था साधुओं को श्री गंगा सिंह जी महाराज द्वारा। और उसके बाद में अनेकों संत दोस्तों, उससे पहले से यहाँ जो है संत तपस्या किया करते थे, पूजा किया करते थे। काफ़ी भूभाग है और इनके नीचे कृषि भूमि भी काफ़ी है। दोस्तों, जो पीड़ा भक्तों ने यहाँ व्यक्त की उसको देखने के लिए हम जाते हैं। ये 9 महीने से भूखे हैं जी, ठाठा मेरे हाथों से। अच्छा जी, यहाँ गंदगी जो है वो डालती हैं तो लंबी यहाँ आगे भी इस प्रकार की गंदगी पड़ी है। और यहाँ जी जी जी, तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ देखो ये पड़े गंदगियाँ डालते हैं। जी जी जी, वीडियो बना रखी है जी, देखो ये पड़े दूर की दूर सारे। तो यहाँ आगे तक गंदे लिफाफे, गंदे कपड़े आदि डाले हुए हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। किसी धार्मिक स्थल पर इस प्रकार से जो कचरा डालते हैं। देखो जी, ये जी जी कंपनी ये जाएंगे, ये देखो जी, ये सारे लिफाफे हैं, ये सारे देखो। तो यहाँ हमारा माम चूड़े तोड़े डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस दिन पुलिस वाले मौके पे देखे, उस दिन नहीं था ये जी। ये सारा सौदा नया गिरा 2 दिन से। ये टमाटर देखो, ये कपड़े ये गंदे वाले, इनको कौन उठाएगा बताओ आप? देखो देखो ये सारे नए पूरी गंदगी यहाँ दोस्तों दीवार के ऊपर से डाली जाती है। तो इसको लेकर जो है जरूर इसकी आवाज पुलिस प्रशासन को भी इसको लेकर सोचना चाहिए। एप्लीकेशन दी हुई है, महाराज जी ने भी बताया। 3 दिन हो गए कोई गौर नहीं है, लेकिन कोई गौर यहाँ नहीं। 3 दिन हो गए, मैं जब मीडिया वाले को बुलाया। जी जी, चलो 3 दिन हो तो इसको लेकर हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि मामला ये संवेदनशील है, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, मंदिर भूमि से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा शांत किया जाना चाहिए, मामले को निपटाना चाहिए। और इस प्रकार के कोई
लोग हैं जो गंदगी डालते हैं उनको रोकना चाहिए। तो आपने कैसी लगी दोस्तों कवरेज यहाँ समाध भवन क्षेत्र में आज हम हैं और बरसोती है हेतगिरी जी महाराज। अनेक संत हुए हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया हेतगिरी जी महाराज, छोटू गिरी जी महाराज, शंकर गिरी जी महाराज, हरि गिरी जी महाराज, धूणी गिरी जी महाराज और उसके बाद में धूणी गिरी जी महाराज के 2 शिष्य संवत गिरी जी महाराज हुए जो यहाँ हुई डेरे में हरियाणा में वो कार्यभार करते हैं, वो पूरा डेरा संभालते हैं। कुंवारी डेरा में भी धूणीगढ़ जी महाराज के शिष्य निवास करते हैं। उनके शिष्य जो है यहाँ अभी हमसे बात कर रहे थे, वो ये डेरा संभाल रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना पेड़ जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये प्राचीन गुफा, यहाँ इसके अंदर प्राचीन गुफा इसके नीचे है दोस्तों, वो फिलहाल बंद की हुई है। ये जो आगे कमरा आपको दिखाई दे रहा है वो गुफा है जो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। समाध भवन की ये गुफा दोस्तों अनेक जो संत हुए हैं वो उन संतों द्वारा यहाँ गुफा में गुप्त रूप से दोस्तों यहाँ पूजा पाठ भी किया करते थे, अपने आप को गुफा में कैद करके जो है। इससे पहले भी हमने एक बार आपको इस गुफा के बारे में दिखाया था। तो यहाँ इस गुफा को कुछ सुधार किया गया है। पहले ये गुफा जो है वो इसकी दीवारें इतनी पक्की नहीं थी, बहुत पहले की मैं बात करूं तो। और यहाँ बैठकर जो है महाराज संत तपस्या किया करते थे। तो ये गुफा का दृश्य भी मैंने आपको दिखाया। जीवित समाधि हेतगिरी जी महाराज की जो बताई जा रही है वो भी इस गुफा में बैठकर तपस्या किया करते थे। हरिगिरी जी महाराज के द्वारा निर्मित की गई थी ये गुफा। तो आपने देखा दोस्तों समाध भवन डेरे का, अनेक को यहाँ सत्संग भवन भी बने हुए हैं, अनेक तरह के मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। इसी के साथ आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।